डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 10th की ही एक और नई वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 कराने वाले हैं और 5.2 एक्सरसाइज करा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं आर डी शर्मा का कंप्लीट सॉल्यूशन, तो उसी क्रम में 5.2 एक्सरसाइज है आज। और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है, राइट द सीक्वेंस विद nth टर्म। nth टर्म हमें दी है, हमें सीक्वेंस लिखना है इसका, एंड सो दैट ऑल द सीक्वेंस फ्रॉम एपी। और जो सीक्वेंस दिए हैं इसका ये फर्स्ट पार्ट है और भी इसकी पार्ट है, तो ये सारे के सारे सीक्वेंस कहाँ से हैं? एपी से हैं। ये हमें क्या करना है? सो भी करना है। तो सबसे पहले तो हम सीक्वेंस फाइंड करेंगे। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस होता क्या है। वैसे भी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि सीक्वेंस क्या होता है, लेकिन एक बार हम दोबारा से बता देते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। देखिए, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस नंबरों का एक पैटर्न होता है। नंबरों का एक पैटर्न होता है, जैसे मान लीजिए 2 4 8 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, इस तरीके से नंबर है। तो सीक्वेंस हम क्या किसे कहेंगे? नंबरों के एक पैटर्न को ही सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है। अब कोई भी सीक्वेंस एपी में होता है या नहीं होता है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि दो कंजुकेटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जैसे 4 - 2 करेंगे 2 बचेगा, 6 - 4 करेंगे 2 बचेगा, 8 - 4 6 करेंगे 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये जो पैटर्न है या ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा? हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ओके। तो हमारा क्वेश्चन an इज इक्वल टू 3n+4 है। इसमें हमने क्या करना है? रिप्लेस करना है, रिप्लेसिंग n बाई n+1। यानी कि हम क्या करेंगे? इससे नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। और हमने आपको बताया कि अगर ये वाली जो आपकी टर्म दे रखी है, अगर ये एपी में होगी तो इसका जो नेक्स्ट टर्म है से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो n से क्या आएगी? इंडिपेंडेंट आएगी, वो n पर डिपेंड नहीं करेगी। ओके, तो देखते हैं। इस वजह से हमने क्या कर दिया? इसमें रिप्लेस कर दिया n किससे? n+1 से। तो n+1 से n को रिप्लेस करेंगे तो ये होगा an+1 इज इक्वल टू 3 + 4 n+1, और मल्टीप्लाई अंदर कर दी इसकी, तो हमें ये मिल गया 7 सॉरी 4 + 3 कितना होता है? 7 और 4n। ओके, ये हमारा nth टर्म आ गई। ये क्या आ गई? nth टर्म। अगर इसको हम इक्वेशन 1 राइट करें और ये क्या हो? हमारी इक्वेशन सेकंड हो, और फिर हम क्या कर दें? इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट हमने किया, तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे ना, an+1 माइनस an, यानी कि an+1 में से an को माइनस करेंगे, और इधर ये जो वैल्यू है 7 + 4n में से क्या माइनस करेंगे? इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? 3n+4, 3n+4, ये हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ओके, अब आप देखेंगे कि ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, an+1 माइनस an। ओके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए, इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 7 + 4n -3, और प्लस और माइनस -4n। तो आपने देखा ये माइनस का 4n है, ये प्लस का 4n है, इससे ये कैंसिल हो गए। 7 में से इस 3 को माइनस करोगे आप, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो आपने ये लिख दिया an+1 माइनस an इज इक्वल टू 7 - 3 कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ से an+1 माइनस an की जो वैल्यू हुई वो कितनी आ गई? वो आ गई आपकी 4। तो ये जो 4 वैल्यू आई है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इस एपी का कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, अब इसकी हम क्या करेंगे? सीक्वेंस को फाइंड करेंगे इस एपी के। देखिए, सीक्वेंस क्या हो जाएगा? तो उसमें हमें n की वैल्यू 1 बाई 1 पुट करनी होती है। जैसे हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया, n इज इक्वल टू कितना पुट किया? n इज इक्वल टू 1 पुट किया, किसमें? इक्वेशन 1 में। तो कितना हो जाएगा? ये a1 हो जाएगा, और a1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 + 4 × 1। ओके, तो यहाँ से हमें a1 की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली? 3 + 4 कितना हो जाता है? 7। तो a1 हमें कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। अब चूंकि हमने कहा है कि डिफरेंस हमने कितना निकाला है? 4 निकाला है, और डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d से। तो हमें सेकंड टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म क्या होती है? a2 होती है। तो a2 को बच्चों हम लिख देते हैं a + d करके। अब ये जो है, ये 4 जो आया, ये किसकी वैल्यू थी? d की वैल्यू आई है। तो हमने a क्या होता है? a1 लिख दो या d लिख दो, एक ही बात होती है। तो a2 इज इक्वल टू कितना हो गया? a1 + d। तो a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 7, और d की वैल्यू कितनी है? 4। तो 7 + 4 मिलकर के कितना हो गया? 11।
तो ये A2 निकाल लिया। ऐसे क्या करोगे, A3 निकालोगे। A3 निकालने के लिए लिखेंगे A प्लस 2D, कितना लिखेंगे 2D लिखेंगे। तो इसमें भी वैल्यू लगा दीजिए। A3 इज इक्वल टू कितना होगा, ये बेटा A कितना है आपका 7 है, 7 प्लस 2, D की वैल्यू आपकी आई है 4, 2 4 जा 8 हो जाता है, और इनको ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 7 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। तो ये कितनी आ गई वैल्यू 15 आ गई। तो हमारा जो सीक्वेंस होगा, हमारा जो सीक्वेंस होगा वो कितना हो जाएगा, सीक्वेंस इज सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आपकी होगी 7 7 सेकंड टर्म कितनी होगी 11, ओके, थर्ड टर्म कितनी होगी 15, और ऐसे आप फोर्थ टर्म कितनी होगी, फोर्थ टर्म कितनी हो जाएगी, फोर्थ टर्म आपकी आएगी 90, ओके, कितनी आएगी 90, और इस तरीके से टर्म्स आपको मिलती चली जाएंगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखते हैं। an प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 2n प्लस 1, ओके। अब देखिए an प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 5 प्लस 2n प्लस 2, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ये आपकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 5 to 7 प्लस 2n, ओके। ये कितनी हो गई इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, ये इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, बी गेट। ऐसा करने पर हमने क्या निकाला, देखिए हमने निकाला an प्लस 1 माइनस an, ओके। इसमें से इसको माइनस किया है। अब इसकी वैल्यू कितनी थी 7 प्लस 2n, माइनस कर रहे हैं हम 5 प्लस 2n को, ओके। देखिए माइनस करिए 7 प्लस 2n माइनस 5 माइनस प्लस माइनस 2n, 2n से 2n कैंसिल होगा, 7 माइनस 5 करेंगे कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ से an प्लस 1 माइनस an की जो वैल्यू है वो 2 है, और इस 2 को ही क्या कहेंगे हम, कॉमन डिफरेंस कहेंगे d। तो डिफरेंस हमारे कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। अब हम इसका सीक्वेंस फाइंड करेंगे। सीक्वेंस में क्या होगा, जैसे हमारी कितनी टर्म फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है a, तो फर्स्ट टर्म हमारी a कितनी हो जाएगी, a1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 1 लगा दीजिए, तो ये होगा 5 प्लस 2 इंटू 1। तो ये a1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई 7। अब हमें निकालना है a2, तो a2 होता है a प्लस d, ओके। a2 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस d हमारा कितना है 2, और मिलाकर कितना हो गया 9। अब A3 निकालोगे तो A3 कितना हो जाएगा A प्लस 2D, ओके। वैल्यू लगाएंगे, A3 इज इक्वल टू A की वैल्यू है 7 प्लस 2, D की वैल्यू 2, तो ये आपका हो गया 7 प्लस 4 11, ओके। ऐसे ही A4 आप निकालोगे तो ये हो जाएगा A प्लस 3D, ओके। देखिए एक चीज़ याद रखना, जैसे A4 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा उससे एक कम करके D की मल्टीप्लाई A के साथ में ऐड कर देते हैं, तो वही हमारी टर्म का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, A4 की वैल्यू निकाल सकते हैं 7 प्लस 3 इंटू 2 6 होता है, ओके। 6 प्लस 7 आपके हो जाते हैं 13। तो यहाँ से जो आपका सीक्वेंस बना, देयरफॉर सीक्वेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारे पास 7 आ गई, तो 7, 9, 11, 13, और इस तरीके से ये आपका क्या होगा सीक्वेंस, और ये आपका क्या हुआ आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन है an इज इक्वल टू 6 माइनस n, और इसका फोर्थ क्वेश्चन है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किया है, बिल्कुल सिमिलर आप इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करेंगे, ये आपका होमवर्क है। आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है द nth टर्म ऑफ एन AP इज 6n प्लस 2, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस हम क्या फाइंड करते हैं, n प्लस 1th टर्म में से nth टर्म को माइनस कर देंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। आइए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरह होगा बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर nth टर्म की वैल्यू कितनी है आपकी 6n प्लस 2 लिखी हुई है nth टर्म की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर गिवन में हमें क्या है, गिवन an इज इक्वल टू है आपका 6n प्लस 2, ओके। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे वैल्यू को, रिप्लेसिंग n बाई n प्लस 1, ओके। बी गेट, हमने n को n प्लस 1 से रिप्लेस किया तो हमें कितना मिलेगा, a n प्लस 1 इज इक्वल टू 6n प्लस 1 और प्लस 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी
तो ए एन प्लस वन की जो वैल्यू होगी कितनी मिलेगी, 6n प्लस 6 और प्लस 2। ओके, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ए एन प्लस वन इज इक्वल टू कितना होगा, 6n प्लस 8। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अगर ये हमारी इक्वेशन बन रही हो और ये क्या हो, इक्वेशन सेकंड हो, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर देंगे। तो इस काम को हम इधर कर लेते हैं। ओके, इस काम को हम इस साइड में कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। ओके, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, सेकंड क्या थी ये, यानी कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन करेंगे हम। तो ए एन प्लस वन की वैल्यू कितनी है आपकी, 6n प्लस 8 है, और इसमें से माइनस किसको करना है, 6n प्लस 2 को करना है। ओके, और ए एन प्लस वन माइनस ए एन को हम डिफरेंस कह सकते हैं, तो इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए 6n प्लस 8 माइनस 6n माइनस 2। ठीक है, देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये माइनस हो गया और ये भी माइनस, 6n से 6n कैंसिल, 8 माइनस 2 करोगे तो डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो ये 6 क्या हुआ आपका कॉमन डिफरेंस, और इसमें हमसे कॉमन डिफरेंस ही पूछा गया था। ये आपका क्या रहा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय ए एन इज इक्वल टू 5n माइनस 7 इज एन ए पी, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और आपको ये शो करना है कि ये जो आपका सीक्वेंस दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 5n माइनस 7, ये ए पी में है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था आपको, जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया है, बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। पहले एन को आप n प्लस वन से रिप्लेस करेंगे, उसके बाद में ए एन प्लस वन की वैल्यू को ए एन में से माइनस कर देंगे, तो आपका ए एन प्लस वन माइनस ए एन आएगा, वो ही आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। अगर क्या हो रहा है, अगर ये जो डिफरेंस है आपका डी, वो क्या हो रहा है, वो एन से इंडिपेंडेंट है, तब तो आपकी जो ये जो सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल टू 5n माइनस 7, ये आपका ए पी में होगा। और अगर उसमें आपका डी में एन भी आ गया तो वो आपका सीक्वेंस नहीं होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। तो इसको आप होमवर्क में करिएगा। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हैं देखिए, इसमें हम करेंगे रिप्लेसिंग एन बाई एन प्लस वन। तो एन प्लस वन से हमने एन को रिप्लेस कर दिया, तो ये आपका होगा ए एन प्लस वन इज इक्वल टू 3n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 5। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सी, एन ए प्लस बी वाली। तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस वन और प्लस 2n, ओके, माइनस 5। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एन प्लस वन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 3 टू जा 6n माइनस 5। ओके, अब लाइक टर्म्स को सेपरेट करिए और साथ ही साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ए एन प्लस वन इज इक्वल टू, देखिए 3n स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, 3 प्लस और ये प्लस का 6n कहाँ आएगा इसके बाद में, और ये 3 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 2 बचेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन आपकी 1 थी और ये कितनी थी, इक्वेशन सेकंड थी। क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। हमने इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, यानी कि हमने क्या किया, ए एन प्लस वन में से ए एन को माइनस किया। तो ए एन प्लस वन क्या था, 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 2, और इसमें से हमने माइनस किया है किसको, 3n स्क्वायर माइनस 5 को। ओके, देखिए माइनस करने के बाद में ये किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल, तो इसको हम डी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 2 और माइनस 3n स्क्वायर, और माइनस क्या हो गया, प्लस 5। देखिए 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल, और ये आपका d इज इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ पर बचा 6n माइनस 2 प्लस 5 कितने हो गए, प्लस 3। तो यहाँ पर हमने देखा कि d की जो वैल्यू आई है, इस d की वैल्यू में n भी आया, और जब n आ गया तो हम ये कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ए एन इक्वेशन 1, वो ए पी में नहीं है। हैंस डिफरेंस
is not independent by n, so we can say given sequence is not in AP. ओके, हैंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना, तो वो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए, द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय an इज इक्वल टू -4n + 15। किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म हमें दे रखी है an इज इक्वल टू -4n + 15। फिर कह रहा है इज द सीक्वेंस एन AP, क्या ये जो जनरल टर्म है वो किस में है, AP में है। इफ सो, अगर ये AP में है, फाइंड इट्स 15th टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तब हमें क्या करना है, इसकी 15th टर्म फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। यानी कि हमें क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हम इन शॉर्ट लिखें तो एक तो हमें A15 की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है। तो पहले तो हम D फाइंड कर लेंगे, कैसे, वही रिप्लेस वैल्यू करके n को n+1 से रिप्लेस किया और an+1 टर्म में से an टर्म को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। जब D मिल जाएगा तो A15 हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया an+1 इज इक्वल टू -4, और यहाँ पर क्या लिखोगे, n+1 + 15। ओके, अब देखिए an+1 की जो वैल्यू होगी ये -4n हो जाएगा, -4n और माइनस प्लस -4 और प्लस कितना हो गया बेटा, 15। ठीक है ना, और देखिए 15 - 4 करेंगे तो यहाँ पर an+1 की जो वैल्यू आएगी -4n और प्लस कितना हो जाएगा आपका 11। इसको इक्वेशन कितनी मान लीजिए, सेकंड, और ये जो होती है आपकी इक्वेशन कितनी होती है, 1। क्या करेंगे, जैसे पहले हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है वही काम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी गेट हमने ऐसा किया तो हमें क्या मिला, देखिए हम यहाँ पर करेंगे तो ये होगा an+1 माइनस an इज इक्वल टू an+1 की वैल्यू कितनी आई है, -4n + 11, और माइनस करेंगे कितना, -4n + 15। ओके, देखिए ये इसको क्या कहते हैं हम, कॉमन डिफरेंस होता है। d इज इक्वल टू -4n + 11, माइनस और माइनस कितना हुआ, प्लस, प्लस का 4n और माइनस प्लस -15। ओके, देखिए 4n से 4n कैंसिल हुआ तो यहाँ से d की जो वैल्यू हो गई 11 - 15 -4 मिल गई, तो d हमारा कितना आया, -4 हमारा क्या आ गया, d आ गया। एक आंसर तो हो गया, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें फाइंड करना है A15 भी, तो A15 को फाइंड करेंगे। देखिए A15 के लिए हमने लिख दिया A15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A + 14d। हमने बताया कि A15 जो भी टर्म निकालनी है उससे एक टर्म कम वाले से हम मल्टीप्लाई कर देंगे d की, तो वो क्या हो जाएगी आपकी वेरीफाइड टर्म हो जाएगी। तो A15 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए a की वैल्यू हमारे पास में कितनी, a की वैल्यू कितनी लगा सकते हैं, 11 लगा सकते हैं, प्लस 14 और d कितना आया हमारा, -4 आया। अब इसको सॉल्व करोगे, A15 इज इक्वल टू 11 माइनस 14, 4 जा कितना होता है 56, 14 चौके 56, 14 3 42, 14 चौका इतना ही होता है 56। ओके, अब 56 हो गया। A15 इज इक्वल टू 11, इसमें से माइनस करोगे तो आपका बचेगा 45, कितना बच जाएगा 45, वो भी कहेगा माइनस का, तो A15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -45। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 6 क्वेश्चन है आपका, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट द सीक्वेंस हैविंग फॉलोइंग nth टर्म इज NAP, कि आपको जस्टिफाई करना है कि जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है वो AP के अंदर है या नहीं है। ठीक है ना, तो देखते हैं nth टर्म जो सीक्वेंस की दी है वो AP में है या नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है an इज इक्वल टू 2n - 1। ओके, में लिखा हुआ है an इज इक्वल टू 2n - 1। इस सीक्वेंस को चेक करना है AP है या नहीं है, तो ये AP होगा जब इसकी n, जब इसमें क्या होगा, जो डिफरेंस है वो n से इंडिपेंडेंट होगा तो AP होगा, और डिपेंडेंट होगा तो AP नहीं होगा। देखिए करते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया वही काम किया, रिप्लेसिंग n by n+1 वी गेट।
n को n+1 से रिप्लेस किया तो यहाँ पर n+1 हो गया और यहाँ पर n+1 ये आ गया। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 2n+2 -1। ओके, यहाँ पर 2n ये 2 प्लस का है, माइनस का 1 है, 2 - 1 करेंगे, प्लस का 1 बचेगा तो 2n+1 आ गया। इसको इक्वेशन सेकंड कर लिया हमने। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया, तब हमने देखा क्या मिला, an+1 माइनस an इज इक्वल टू 2n+1 माइनस 2n-1। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका d। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 2। इस d में क्या n आया, नहीं आया, तो इस वजह से ये क्या होगा, यस इट इज एन AP। ये क्या हो जाएगी आपकी, एक AP हो जाएगी। वहीं सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है an इज इक्वल टू 3n² + 5। अब इसमें भी हमने क्या किया, n को n+1 से रिप्लेस किया और an+1 माइनस an का जो डिफरेंस निकाला, वो डिफरेंस हमने यहाँ पर सब सॉल्व करने के बाद में कितना निकाला, d की वैल्यू आ गई आपकी 6n। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि d जो है वो n से इंडिपेंडेंट नहीं है, इसमें जो d है वो n पर डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स दैट कि ये जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सीक्वेंस क्या होगा आपका AP में नहीं होगा। वही बात हमने लिखी है, common difference is not independent by n, hence given sequence is not in AP। तो sequence AP में नहीं होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th क्या है। क्वेश्चन नंबर 7th है, द nth टर्म ऑफ एन AP कैन नॉट बी n² + 1, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी AP की nth टर्म जो है वो n² + 1 नहीं हो सकती। इसको क्या करना है, आपको जस्टिफाई भी करना है। तो हमने लिख दिया an इज इक्वल टू n² + 1 और ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन 1। वही काम करेंगे जो ऊपर वाले क्वेश्चनों में किया है, रिप्लेसिंग n बाई n+1, n+1 से रिप्लेस कर देंगे तो an+1 इज इक्वल टू कितना होगा, n+1 का होल स्क्वायर और +1। तो ये देखिए n+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n² + 1 + 2n+2। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर हमने खोल दिया। an+1 इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए n² + 2n और प्लस कितना 3। अब ये इक्वेशन कितनी हो गई आपकी, सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो लिख दिया इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। हमने यहाँ पर देखा कि क्या मिला हमें, देखिए जब हम ऐसा करेंगे तो हमें मिल जाएगा आपका an+1 माइनस an इज इक्वल टू n² + 2n + 3 और माइनस करेंगे n² + 1। तो देखिए ये होता है बेटा d आपका n² + 2n + 3 माइनस n² और -1। n² से n² कैंसिल होगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n + 2 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर d क्या कर रहा है, d के अंदर n आ रहा है। इट मीन्स दैट कि d जो है वो n पर डिपेंड कर रहा है और AP होने के लिए d को n पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इट मीन्स दैट कि आपका जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या होगा, वो AP को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो d है कॉमन डिफरेंस जो है वो n पर डिपेंड करता है। तो हमने ये कर दिया प्रूव आपका, हैंस प्रूव। बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ ये आपका एक्सरसाइज होती है ख़त्म। और इस एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार RD शर्मा का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।